बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बेसन की कढ़ाई, जो बहुत इजी और आसान रेसिपी है। कुछ ना हो तो बंदा घर में बेसन हो तो यही पका सकता है। 1 कप मैंने सिर्फ इसके अंदर बेसन डाला है, 1 कप। ठीक है, या 1 पाव या आधा किलो का हिसाब में नहीं बना सकी, क्योंकि 1 कप या 2 कप का ही हिसाब सही रहेगा इसमें। अच्छा, 2 स्पून मैंने दही डाला और चुटकी से भी ज़्यादा, थोड़ा चुटकी से ज़्यादा मैंने हल्दी डाल दिएगी। आधा स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दिएगी। ठीक है, अब जो है आगे जाके मैंने 1 कप ही इसके अंदर पानी डाला है अभी, और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। चलें, इसके बाद मैं आपको बताने लगी होंगी, थोड़ा बहुत इसके अंदर नमक डाल दें जितना आपको ज़रूरत महसूस हो। अच्छा, मैंने अभी 1 कप पानी डाला था, अभी इसके अंदर मैं आधा कप और पानी डालूंगी। अब आधा कप और पानी डालने लगे। अब बस इसके आगे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये कढ़ैया इसी पानी में पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा, मेरे पास मक्खन पड़ा था, मक्खन डाल दिया। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल दें, घी है तो घी डाल दें, लेकिन एक ही सुन के करीब, बस इससे आगे नहीं डालिएगा। अच्छा, जो इसकी चूल्हे की आँच है वो मीडियम पे रखिएगा, तेज़ नहीं करनी है कि, बल्कि बिल्कुल लो करके। जैसे चावल हम दम पे लगाते हैं ना, जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो चावल जैसे हम दम पे लगाते हैंगे, समझ लें इस तरीके से ही इसको छोड़ दें, और थोड़ी बहुत मेहनत करके इसको चला चला के इसका सारा का सारा पानी खुशक कर देना है हमको। ठीक है, ये देखें बिल्कुल लो गई हुई मैंने आँच इसकी, और आराम आराम से मैं इसको भून रही हूँ। मैक्सिमम इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे और इसका पानी पूरा खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका कच्चापन भी हमें ख़त्म करना होता है। तेज़ बिल्कुल आँच करके हम इसको जो है कच्चापन ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मीडियम, जैसे कि हम चावल दम पे लगा देते हैंगे, इतना चूल्हा रख के बिल्कुल हल्की आँच पे हमको इसका पानी खुशक करना, और सारा का सारा कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा इतनी देर में। ठीक है, ये देख लें। फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का रखा हुआ है मैंने, जैसे कि चावलों को दम पे लगाते हैंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बिल्कुल तेज़ आँच करेंगे, उससे क्या होगा, ख़तरा होगा जलने का भी, और फिर जो कच्चा ही रह जाएगा बेसन, सही तरीके से घुले मिलेगा नहीं ना। देखें, स्पून चलाते रहना हैगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे से लग ना जाए, इसलिए स्पून इसके अंदर चलाते रहना है हमको। बस ये देखें, गाढ़ा हो चुका है जितना मैं चाह रही थी।
अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने निकाल लिया इसको ट्रे में। अच्छा, इसको निकालने के बाद आप ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखें, अगर आप यूँ ही रख के छोड़ना चाहे तो यूँ भी ये जम जाएगा, यूँ भी ये जम जाएगा। लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ 10 से 15 मिनट तक फ्रीज़र में रख के, फिर इसको कटिंग करूँगी। मैक्सिमम 10-15 मिनट में ही ये जम के पूरा तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको यूँ ही छोड़ें तो तब भी ये आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा जम जाएगा। ठीक है, जब तक हम मसाला इसका तैयार कर लें, ये मैंने ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल के अंदर मैंने प्याज तकरीबन 2 स्पून के करीब बड़े प्याज मैंने दो बड़ी प्याज मैंने पीस लिएगी, 2 बड़ी प्याज। ठीक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हैगा, 2 बड़ी प्याज ली मैंने और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अब इसके अंदर जो है तमाम मसाले डालेंगे हम। ये दही डाला मैंने आधी प्याली के करीब मैंने दही डाला। यार दही बहुत खट्टा था, इसलिए मैंने दही की जो तादाद है ना थोड़ी कम ही रखी हैगी। बहुत खट्टा दही आ गया था आज ना। अच्छा, ये देखिए मैंने दही डाल दिया, प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया। अच्छा, अभी ये देखें थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर पानी खुशक होने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 स्पून पिसा हुआ धनिया डाला, आधे स्पून के करीब मैंने मिर्च डाल दी और हल्दी वही थोड़ी बहुत 1 स्पून से भी, यानी कि 4 जगह होती है ना 1 स्पून, तो उसका 1 हिस्सा मैंने डाल दिया है। ये नमक हिसाब से डाल दिया जितना आप खाना पसंद करें। बस ये इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। आप बताएं पकाने में कोई देर लगती है कि ये चीज़, कोई चीज़ में, इस चीज़ में देर नहीं लगती पकाने में और बहुत मज़ेदार लगती है। जब कभी कुछ ना हो तो घर के अंदर अगर ये पड़े भी हो, बेसन पड़ा हुआ हो, तो हम ये भी वीआईपी किस्म के सालन बना के खा सकते हैं। और एक दिन ज़रूर बनाएं आप लोग, ये बहुत मज़ेदार सी बनती है ये। भाई मुझे तो बहुत मज़े की लगती है ये। ये देख लें माशाल्लाह से ग्रेवी मेरी बनके तैयार हो चुकी है ये। ऑयल अच्छा खासा ऊपर आ चुका है तो समझ लें ग्रेवी पूरी तैयार रहेगी। ये थोड़ा बहुत मैंने पानी डाला क्योंकि मैंने भुना भुना रखना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही सिर्फ पानी डाला इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी, आप शुरुआ अगर ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट भुना भुना रखना था तो मैंने इतना ही पानी डाला है। मैंने फ्रिज में से निकाल दिया, लेकिन छुरी के अंदर थोड़ा बहुत ऑयल लगा लिएगा, नहीं तो छुरी जो है जाके जम जाएगी, चुपकेगी इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, आराम से कटिंग हो जाएगी छुरी के ऊपर बस। ये देखिए मैंने ऑयल लगाया हुआ, आपको दिखा भी दिया छुरी के ऊपर। अच्छी से जम चुकी है हमारी, अब ना ये टूटेगी। आप ये डरे नहीं कि ये काटते हुए टूट जाएगी या सालन में जाते हुए टूटेगी, नहीं बिल्कुल नहीं टूटेगी। बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारी सी बनके तैयार होती हैंगी।
अच्छा, अभी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी काटें, चौकोर भी कटती है, नमक पारों की तरह भी ये कट देंगी, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी मर्ज़ी चाहे इसको काटें, मोटी जमाएँ, पतली जमाएँ, ये सब आपकी मर्ज़ी पे चलेगा। मैंने थोड़ी मोटी जमाई है, मुझे यूँ ही अच्छी लगती हैंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी भी जल्दी चाहे जमाएँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको ग्रेवी के अंदर डालने लगी हूँगी। माशाल्लाह से देखने में जितनी प्यारी लगती है ना, ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होती हैगी। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी हैगी ये, और सस्ती भी है और आसान भी है। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने आपके सामने इसका स्पून चला भी लिया आएगा, और करने के देख लें बिल्कुल नहीं टूटी, नहीं टूटेंगी भी नहीं, आप डरिएगा भी नहीं है, ठीक है। अब ऊपर से मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कढ़ाई बन के तैयार है। ये एक भी किस्म का हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, मैंने तो ट्राई कर लिएगी। चलिए मैं मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे, और आप लोग ज़रूर ये ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलें, अल्लाह हाफिज़।